बेहतरीन रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स है नीचे और देखिए डाउ फ्यूचर्स करीब करीब 80-90 पॉइंट नीचे हैं और भारतीय बाजार खुलने के बाद रिकवर कर रहे हैं। तो ये देखिए बाय ऑन डिप्स का जादू। नीचे खुले तो खरीदिए। मिड कैप इंडेक्स अब 1/4% ऊपर और सुबह सुबह यही चर्चा हो रही थी कि मिड कैप्स ही आपको पैसा बना कर देंगे, लार्ज कैप्स हो सकता है थोड़े साइडवेज हो जाएं, कंसोलिडेट हो जाएं। तो वो राय दोबारा लाइए डॉक्टर साहब, जो सुबह बात हुई थी। तो देखिए मिड कैप्स पर फोकस करिए और डिप्स में खरीदारी करने की फोकस करिए। और देखिए बिल्कुल उसी टेम्पलेट पर भारतीय बाजार कारोबार करते हुए 250 पॉइंट नीचे जाने के बाद बैंक निफ्टी अब कुल 100 पॉइंट नीचे ही रह गया है और निफ्टी भी 10 बजे चल जी हरे निशान में आता हुआ। तो 10 के दमदार ट्रेड्स में बाजार पूरी तरह रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। तो हेमंत जी, आपने जो इंट्राडे लो देखा वो था 10,757 और वहां से आपको एक बहुत शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है, लगभग 15-17 पॉइंट की। और अब ये दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने निफ्टी, जो कि कल के लेवल क्लोजिंग लेवल से और हाईएस्ट लेवल से आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी फिलहाल आपके सामने अभी भी 100 अंक नीचे है, लगभग 22,807 के आसपास आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हमारे आज के दो गेस्ट्स हैं श्री चंदन तपड़िया साहब, जो आपके साथ सुबह से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ थोड़ी ही देर में मुदित गोयल साहब भी जुड़ेंगे। दोनों स्क्रीन पर आ गए। चलिए, बहुत शानदार तरीके से चर्चा होगी। हेमंत जी, मैं सुबह से आपकी कमेंट्री सुन रहा हूँ। मेरे ख्याल से आज काफ़ी बाइंग आपको वापस आती हुई दिख रही है फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में। हमारे साथ चंदन जी और मुदित जी जुड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से मुदित जी को मौका देते हैं। वो आपको बताएंगे उनका टॉप फार्मा स्टॉक कौन सा है फ्यूचर्स में, जहां पर वो इस लेवल पर भी एक लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट करेंगे। मुदित जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, फार्मास्यूटिकल जिस तरह से आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, उसमें से जो मेरी पसंदीदा पिक है वो है बायोकॉन। बायोकॉन में आज के सेशन में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, लग रहा है यहाँ से 435 440 तक के अपसाइड मूव बायोकॉन में नजर आएंगे। तो यहाँ पर बायोकॉन को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 440 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 405 का। चलिए, ये राय आपको मिल रही है बायोकॉन पर आती हुई। फिलहाल 0.25% तेजी, स्टॉक ऑलरेडी आपको रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब भी जुड़े हुए हैं। चंदन जी, क्योंकि रैली आपको फार्मा में आती हुई दिख रही है, कोई अपना पसंदीदा फार्मा काउंटर बताइए जहां पर आप एक लंबा ट्रेड फिलहाल इस सतह पर भी ले लें। देखिए, फार्मा में 3 काउंटर पसंद है, ओरो फार्मा, बायोकॉन और फिर सन फार्मा। और मेरा मानना है कि तीनों ही काउंटर में 3 से 5% की रैली आज के दिन देखने को मिलेगी और ये लगातार हम सुबह के शो से रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ओरो फार्मा की बात करूं तो इस काउंटर में अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के पास जाने के लिए तैयार हो रहा है, जो लगभग 895 के आसपास है। काउंटर लगातार 4-5 दिन से हाई राइज हार्ड लॉस बना रहा है और काफी अच्छा वीकली सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 800 के सपोर्ट से 890 तक के लेवल यहाँ पे ओरो फार्मा में बनना चाहिए। बायोकॉन भी काफी अच्छा लग रहा है। बायोकॉन एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और आज का जो कैंडल है वो एक परफेक्ट बुलिश मोरूबाजू कैंडल एज ऑफ नाउ हुआ है और 5% का लॉन्ग बिल्टअप विद फॉलो अप आएंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं 444-450 तक के लेवल बनने चाहिए और वहीं सन फार्मा में लग रहा है अभी भी 515 तक के लेवल बनने चाहिए। तो तीनों ही काउंटर है, तीनों ही अच्छे लग रहे हैं और तीनों ही काउंटर में 3 से 5% की रैली मौजूदा स्तर से भी बन सकती है। बढ़िया स्टॉक्स बता रहे हैं और बायोकॉन देखिए बात करते करते भाग रहा है। सन फार्मा की सुबह से बात हो रही है और अरबिंदो फार्मा में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो बाजार लोज से रिकवर होते हुए 10 बजे में एक व्यू बाजार पर भी लिया जाए। ये बताइए मुदित, लगता है आपको आज फिर हरे निशान में भारतीय बाजार बंद होंगे 3:30 बजे तक? बैंक निफ्टी भी रिकवर करेगा जिस हिसाब से देखिए अभी शैलजी बता रहे थे 100 पॉइंट नीचे, अब 80 पॉइंट 90 पॉइंट देखिए नीचे रह गया। ये हल्के हल्के करके देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है। आपका कॉल क्या है बैंक निफ्टी पर और निफ्टी पर? 3:30 बजे तक का व्यू दीजिए। देखिए, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है। लगातार मार्केट्स एक हायर राइज हायर लोज में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। कल का हाई था निफ्टी का 10,837 का। जैसे ही आज के सेशन में 10,837 का ब्रेकआउट होगा, आज के सेशन में निफ्टी 10,920 तक के लेवल छूता हुआ नजर आएगा। अगर 2 से 3 दिन का नजरिया रखिए, 11,100 तक के अपसाइड मूव हमें निफ्टी में नजर आते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में कोई बड़ा
पेन नजर नहीं आ रहा है, बड़े एक मूव के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अभी 22,830 का लेवल है, जैसे ही 22,870 का ब्रेकआउट होगा, हो सकता है आज के सेशन में 23,000 और 23,100 तक के लेवल्स देखने को मिले। तो दोनों ही काउंटर्स पे बाय करने की सलाह होगी, दोनों ही इंडेक्स पे यहाँ पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 23,000 तक के लेवल्स आज के सेशन में बैंक निफ्टी में नजर आ सकते हैं। चलिए, यहां पर भी आपको तेजी आती हुई दिख रही है। 22,817 के फिलहाल आसपास आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और अगर 23,000 आता है तो आपका सामने लगभग 180 पॉइंट की तेजी बची हुई है। ये राय आपको दे रहे हैं मुदित गोयल साहब। चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए है, लेकिन उससे पहले हमारे डायरेक्टर साहब आपको दो शानदार स्टॉक्स स्क्रीन पर दिखाएंगे। डायरेक्टर साहब, जरा लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर और भारत डायनेमिक्स पर। ये दोनों स्टॉक्स जो हैं 2 या 3 दिन के एक अच्छी गिरावट के बाद वापस इंट्राडे लोज से शानदार रिकवरी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मौसम और हालात आपको डिफेंस काउंटर्स में अच्छी तरीके से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो राय लेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत डायनेमिक्स पर चंदन तपड़िया साहब से। तपड़िया साहब, पसंद आपकी है, जिस काउंटर पर भी आप पहले राय देना दें, यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शानदार तरीके से आपके फेवर में है। जी हाँ, सबसे पहले HAL की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो वीकली स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। आप देखोगे लगातार पिछले 6-7 वीक से यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और इनफैक्ट इस पूरे ड्यूरेशन में हाईएस्ट वॉल्यूम इस वीक में देखने को मिला है। आप मंथली स्केल पे देखोगे या ईयरली स्केल पे देखोगे, सब में काउंटर ने एक पॉजिटिव मोमेंटम देख के और ब्रेकआउट दिया है। और अच्छी बात यह है कि 2 दिन का कंसोलिडेशन के बाद में वापस इस काउंटर में मोमेंटम बना है, जो कहीं ना कहीं एक लोअर टाइम फ्रेम में बुलिश पोल एंड फ्लैग का कॉम्बिनेशन बता रहा है। आज का जो ओपन लो ऑलमोस्ट सेम है, सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट है, लगभग 915 का सपोर्ट है, और काउंटर 1,000 रुपए तक की ऊंचाई को छूना चाहिए। HL में काफी अच्छा मोमेंटम है और यहाँ पे अब मूव बनना चाहिए। उसके अलावा आप BDL की बात करें तो BDL में भी काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है। 3 क्रॉस 3 दिन के सेलिंग के बाद में वापस आज एक बुलिश एंगल्फिंग बन के मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल हो चुका है। स्टॉक जो अभी 405 के आसपास चल रहा है, लगभग 393 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 430 तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक बात है। तो दोनों ही स्टॉक्स में एक हफ्ते के चार्ट दिखाइए प्लीज। तो आप देखेंगे क्या शानदार रैली देखने को मिली है। चाइना का मसला गर्म हो या ठंडा हो, ये स्टॉक्स देखिए चल ही रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये जो 2-3 दिन ठंडा हुआ मसला तो थोड़े से देखिए नीचे आए, लेकिन उसके बाद वापस से देखिए भागते हुए। 14 दिन का चार्ट दिखाया डॉक्टर साहब ने, 14 दिन में 50% रिटर्न डिफेंस शेयरों में बनते हैं। तो देखिए जी हाँ, ये बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत ही बड़े रिटर्न्स आपको कमा कर दिए 2 हफ्ते के अंदर अंदर। चलिए, जब डिफेंस जब चाइना का प्रॉब्लम शुरू हुई थी, सब लोग बाजार में डर रहे थे, तब आपको याद है हम ही इकलौते चैनल थे जो कह रहे थे डरिए मत, डिफेंस शेयरों से तेजी करिए। 2 तरीके हैं चाइना की प्रॉब्लम से आपको ट्रेड लेने के। एक तरीका है आप साइड में बैठ जाइए, दूसरा तरीका है आप डिफेंस शेयर खरीदिए। और देखिए क्या शानदार रिटर्न्स इन दोनों ही स्टॉक्स ने दिए हैं। इवन ITI भी देखिए, उस स्टॉक ने भी क्या गजब की रैली दिखाई है। तो डिफेंस ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। लेकिन मैं कुछ ऐसे इवेंट्स पर बात करूंगा जो अब आगे आपको नजर आएंगे। 11 जुलाई है कल, और कल आएगा एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजे, पहली तिमाही के नतीजे हैं ये, और इस स्टॉक के ऊपर भी फिर फोकस होगा। ये बताइए एवेन्यू सुपरमार्ट कैसा लगता है आपको मुदित? चार्ट्स देखकर बिल्कुल फ्लैट है इस समय, 2330 के आसपास कारोबार कर रहा है। इस पर एक राय दीजिए प्लीज। बिल्कुल हेमंत जी, यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। 2270 2260 के आसपास इस काउंटर में मल्टीपल सपोर्ट देखने को मिले, और वहां से अच्छा बाउंस बैक ये काउंटर दिखा रहा है। तो नटशेल में एक चीज तो साफ निकल कर आती है, जब तक ये काउंटर 2260 के लेवल को होल्ड करता है, तब तक हर डिप में बाय करने की सलाह देंगे। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। अप ट्रेंड में ये काउंटर है, 2260 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ पे नया बाय भी कर सकते हैं। अपर साइड में जो पहला हर्डल होगा वो करीब 2400 का होगा। जैसे ही 2400 का ब्रेकआउट होगा, अपर साइड में ये काउंटर 2550 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। एक अट्रैक्टिव बाइंग यहाँ पर नजर आती है, 2260 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चल सकते हैं। चलिए, यहां पर फिलहाल आपको एक बाय कॉल का
समय आता हुआ दिख रहा है एवेन्यू सुपरमार्केट्स पर। मेरे ख्याल से 10:10 हो चुके हैं और ये सही मौका है। पहले चंदन जी से जुड़ते हैं। चंदन जी, अपनी आप 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ शेयर कीजिए बचे हुए सत्र के लिए, और फिर मैं आपसे एक अहम सवाल पूछूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। पहले आपकी 2 ट्रेडिंग कॉल्स। जी देखिए, ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो पूरा फोकस यहाँ पे थीमेटिक है। पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा रेलिस इंडिया। रेलिस इंडिया देखिए काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है और आज का जो डेली कैंडल बन रहा है वो डेली कैंडल इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ा मूवमेंट बनना चाहिए। डेली कैंडल का यदि प्राइस फॉर्मेशन देखें तो वो लगभग अभी 273 के आसपास काउंटर चल रहा है, और आज के दिन यदि यहाँ से हल्का सा भी मूवमेंट हुआ तो ये काउंटर अपने लगभग 17-18 दिन के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे देगा, और उस कंडीशन में 10 से 15% के अपसाइड यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो काफी अच्छा प्राइस सेटअप यहाँ पे रेलिस इंडिया में दिख रहा है, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे देखिए 265 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में लगभग 290 तक के टारगेट बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। पूरे ऑटो काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है। एमएनएम ने पिछले 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में वापस मूव स्टार्ट किया है। वीकली सेटअप काफी अच्छा है, लगातार एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, और जिस हिसाब से दूसरे ऑटो काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ एमएनएम में लग रहा है कि मौजूदा लेवल से 5-6% की रैली बननी चाहिए। तो 548 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 585 590 तक के टारगेट एमएनएम में बनने चाहिए। तो जय जवान जय किसान थीम है आपकी। चंदन जी, आप तो चैनल चेक भी कर पाते होंगे, आप तो राजस्थान में अपने घर के करीब पहुंच गए हैं, घर में ही हैं आई एम श्योर। तो ये आप ये चैनल चेक और फंडामेंटल और टेक्निकल्स को मिलाकर बता रहे हैं ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है। जी अमन जी, एग्जैक्टली सेम फीलिंग है, एग्जैक्टली सेम फीलिंग है। और यहाँ पे देखिए मानसून का सीजन है और यहाँ पे बारिश का माहौल बन चुका है, बारिश आई भी है। जरूर टीडी की वजह से थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हुआ था, बट वापस जिस हिसाब से लोगों ने अपने खेत बुआई की है और बारिश आ रहा है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर है वो इंडिया की इकोनॉमी में वापस कंट्रीब्यूशन करता हुआ नजर आएगा। और दूसरे जो माइग्रेंट लेबर अपने अपने स्टेट में आए हैं वो कहीं ना कहीं वापस नहीं जा रहे हैं और वो खेती की तरफ जुड़ रहे हैं। तो ये सारे चीज है वो कहीं ना कहीं ऑटो एग्री रूरल रिलेटेड ऑटो काउंटर है या फिर फर्टिलाइजर केमिकल्स, इन सब कंपनीज के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट बता रहे हैं। चलो गांव की ओर, ये वो थीम है देखिए जो लॉकडाउन के समय हम लोगों ने बताई थी, और क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है इन सब में। अच्छा 2 स्टॉक्स और लाइए डॉक्टर साहब प्लीज, जीएसएफसी जीएनएफसी, ये आज के हीरो हो सकते हैं। ऐसा स्टॉक 2020 में मैंने आपको बताया था जब पावर प्ले का दर्जा इन दोनों शेयरों को दिया था और कहा था कि नतीजे आने वाले हैं। आज जीएनएफसी के अगर नंबर्स जीएनएफसी के अच्छे आएंगे तो जीएसएफसी भी भागेगा। देखिए फर्टिलाइजर शेयर सबके रडार पर हैं, तो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं दोनों ही कंपनियां। पूछते हैं मुदित जी से, मुदित जी जिन्होंने सुबह खरीदा है उनके लिए एक स्टॉप लॉस ट्रेल करवा दीजिए प्लीज चार्ट्स पर, और ये बताइए राय क्या है आपकी इन दोनों ही कंपनियों के ऊपर। देखिए सबसे पहले जीएनएफसी के लिए कहूंगा एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस 172 का निकल कर आता है। 172 के स्टॉप लॉस के साथ जिन्होंने आज सुबह खरीदा है वो होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, हमें 200 रुपए तक के अपसाइड मूव जीएनएफसी में नजर आते हैं। तो पोजिशनल टारगेट 200 रुपए के लिए आप यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। कोई नया निवेश करना चाहता है नया निवेश कर सकते हैं 172 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं दूसरी तरफ अगर जीएसएफसी की बात करते हैं तो जीएसएफसी में भी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। आज के सेशन में 200 डेमा का ब्रेकआउट नजर आया है। तो अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जिन्होंने आज सुबह खरीदा है वो होल्ड करके चल सकते हैं। इसमें भी पोजिशनल टारगेट हमें 68 के नजर आते हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है जीएसएफसी पर। और एक मेरे ख्याल से हेमंत जी दोनों एक ही स्क्रीन पर दोनों स्टॉक्स को दिखा देते हैं तो उससे एक बात तो ये होगा कि कंपैरिजन आपको आता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब जरा कैंडल स्टिक चार्ट दिखाइए, क्योंकि जीएनएफसी की रैली जीएसएफसी की तेजी से जरा ज़्यादा मजबूत है। हमारे दर्शक दोनों की स्क्रीन अगर इकट्ठा देखेंगे एक ही बार में तो उन्हें समझ में आएगा कि किस हिसाब से जीएनएफसी आपको बहुत तेज़ी से सरपट दौड़ता हुआ दिख रहा है 100 किलोमीटर की स्पीड पर, और आप जीएसएफसी में देख रहे हैं कि हल्का सा मैराथन आपको चलता हुआ दिख रहा है। आराम से और इत्मीनान से दोनों स्टॉक्स आपको शानदार तरीके से बढ़ते हुए दिखेंगे।
ये देखिए, ये आपके सामने जीएनएफसी है जो लगातार 4 दिन से आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और उसके बगल में जीएसएफसी है जहां पर आपको रैली अभी 2 दिन की तरफ से आती हुई दिखेगी। दोनों स्टॉक्स में मार्च के हाईज आपको आते हुए लग रहे हैं, और नतीजों से पहले जीएनएफसी शानदार तरीके से लगभग 0.5% बढ़ता हुआ दिख रहा है। वापस ध्यान देंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत डायनेमिक्स की चार्ट को, यहाँ पर आप बहुत अच्छा मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। हेमंत जी, आपने जो चर्चा करी थी कि हम लोग अपने दर्शकों को और इन्वेस्टर्स को बता रहे थे कि भाई अगर आपको चाइना का क्राइसिस किसी तरीके से सुलझता हुआ दिखता है तो वो डिफेंस काउंटर्स में दिखेगा। आप देखिए, अब जिस हिसाब से आपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर परेशानियां बढ़ती हुई दिखी हैं, पहले समय पे ये था कि ये अनार्म्ड थी और यहाँ पर किसी भी तरीके का मिलिटराइजेशन नहीं था। अब आपको यहाँ पर भी जिस हिसाब से हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है कश्मीर में हेविली मिलिटराइज्ड है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि यही हादसा आपको होता हुआ दिखेगा चाइना के साथ बॉर्डर पर, जो कि 3488 किलोमीटर का है। और क्योंकि पूरा अहम और पूरा जोर दिया जा रहा है डिफेंस में डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने का, ये 2 ऐसी कंपनीज हैं जहां पर विदेशी लोग शायद लंबे समय में या तो पार्टनरशिप करें या कोई इक्विटी स्टेक आपको लेते हुए देखें। रैली बहुत शानदार तरीके से इन दोनों जगह पे चल रही है। अगर चंदन तपड़िया साहब इसमें कोई स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हो तो वो राय दें अपनी। चंदन जी, आपके सामने 974 पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। जी देखिए, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स काफी अच्छा लग रहा है और मोमेंटम यहाँ पे इंटेक्ट है। और आप देखोगे पिछले 5 मिनटों में काउंटर ने ऑलरेडी 950 से 975 2.5-3% की रैली दिखा चुका है। और सपोर्ट्स ग्रेजुअली यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट को देखूं तो अब कहीं ना कहीं सपोर्ट शिफ्ट होके 940 के आसपास आ रहा है। 940 का सपोर्ट ट्रेलिंग रहना चाहिए। ऊपर में लगभग 1028, 1050, 1060 तक के टारगेट ओपन। ओके बाप, तो देखिए बाप, डिफेंस स्टॉक्स दिन के हाईस पर, फर्टिलाइजर शेयर दिन के हाईस पर, और वापस आते हैं मार्केट पर और देखते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जो दिन के हाईस पर कारोबार कर रहे हैं। लिक्विड स्टॉक्स, एफएनओ वाले स्टॉक्स की बात करते हैं तो आप देखिए भारतीय एयरटेल, ये शेयर दिन के हाईस पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मारुति यहां पर तेजी हो रही है, और मारुति और टू व्हीलर्स की तो देखिए हमने खूब आज चर्चा करी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन के हाईस पर आ रहा है, तो बाजार देखिए मजबूत है और अच्छा प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी ने भी देखिए एक बार तो नॉक किया है, हरे निशान में आया है और अच्छा प्रदर्शन यहां बनता हुआ नजर आ रहा है। एचयूएल भी लाइए डायरेक्ट साहब, ये भी देखिए रूरल सेक्टर का ही प्ले है। ये भी अब धीरे धीरे करके फर्टिलाइजर शेयरों के साथ साथ बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। इस पर बात करते हैं मोदी जी। आज क्वालिटी स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। एचयूएल पर अपनी राय दीजिए, कैसा लगता है आपको? देखिए, एचयूएल में बाइंग नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम लास्ट देख रहे हैं तो लास्ट करीब 15-20 सेशन से काउंटर एक कंसोलिडेशन में है। कल के सेशन में अच्छी बाइंग देखने को मिली, लेकिन मार्केट में करेक्शन के चलते हायर लेवल्स इस काउंटर में होल्ड नहीं हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा यहाँ पर नया पोजीशन बनाया जा सकता है, क्योंकि आज मॉर्निंग से इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। 2190 सीएमपी है, यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। अपर साइड में लग रहा है 2240 तक के अपसाइड मूव हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2170 का। चलिए, ये राय आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर पर मिल रही है। एफएनओ में हेमंत जी आप 1-2 स्टॉक्स पर राय ले रहे थे। एक शेयर जिस पर मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आप निफ्टी को 2300 की तरफ बढ़ते हुए 23,000 की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। और एसबीआई में कल हमने शानदार तरीके से आखिरी सौदा में बहुत बढ़िया तेजी पकड़ी थी। तो हमारे दोनों टेक्निकल एनालिस्ट से राय लेते हैं एसबीआई पर। फिलहाल 201.40 पर चलता हुआ पोजिशनल कॉल दीजिए चंदन जी, क्योंकि अब तो फ्राइडे है और क्योंकि तेजी आपको अच्छी तरीके से दिख रही है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो बताइए एसबीआई उसमें साथ देगा या नहीं? जी देखिए, एसबीआई मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी नहीं भी चलेगा तो भी परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पूरा इसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। आप देखोगे पिछले लगातार 4 महीने में इस काउंटर में नीचे के लेवल से जब भी रिकवरी होती थी 199 के लेवल को टच करता था और फिर नीचे फिसल जाता था। 150 का लो से ये काउंटर टर्न हुआ है, जो इसका 10 इयर्स का लो है।
और इंपॉर्टेंट लेवल से टर्न के बाद इंपॉर्टेंट मल्टीपल हर्डल को पार कर रहा है, तो काउंटर में कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग बनेंगे। इस स्टॉक में देखें 200 की कॉल में काफी राइटिंग थी, वो अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है और इस पूरे महीने में लगभग 18% का लॉन्ग बिल्टअप एडिशन हुआ है। तो काउंटर का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव और पोजिशनली 225 तक के अपसाइड यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, जो मौजूदा लेवल से लगभग 8 से 10% है। तो करंट लेवल पे या कोई भी डिक्लाइन आए तो खरीदारी की सलाह रहेगी। पोजिशनल 190 का स्टॉप लॉस, 220-25 तक के टारगेट एसबीआई में यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो देखिए एसबीआई बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, पिछले शो का अंत हमने किया था आईजीएल से, आईजीएल पर फिर उसके बाद रिविजिट करना रह गया। एक बार देखिए आईजीएल कैसा प्रदर्शन दिखा रहा है, और सुबह सुबह भी चंदन जी हमारे साथ थे, सुबह से हम लोग आईजीएल की बात कर रहे हैं। एसबीआई की भी आज आपका देखिए शैल जी, कल तो पकड़ा ही था आखिरी सौदा में जब ब्लॉक डील्स हो रही थी। आज हमारे जितने एक्सपर्ट आए थे, भसीन साहब आए थे, वो कह रहे थे उनको एसबीआई पसंद है, आशीष चतुर्मोता जी कह रहे थे एसबीआई पसंद है, और चंदन जी को भी एसबीआई पसंद आ रहा था। तो एसबीआई आज 8 बजे का भी कंसेंसस ट्रेड था मुनाफे की तैयारी का हमारे मेहमानों का। और आईजीएल भी देखिए भसीन साहब कह रहे थे कि ये शेयर उनको लगता है कि आज इंट्राडे में बढ़िया पैसा बना कर देगा। मोदी जी, आईजीएल पर आपसे राय, आप दिल्ली में बैठे हैं, बताइए आईजीएल कैसा प्रदर्शन दिखाएगा? जी बिल्कुल, सपोर्ट के पास ये काउंटर आ गया है। इस काउंटर में करीब 520 रुपए से लगातार करेक्शन देखने को मिली और लास्ट 2-3 सेशन से देख रहे हैं 410 के आसपास इस काउंटर में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, अगर अर्लियर चार्ट्स को भी देखते हैं तो 410 पर अर्लियर सपोर्ट भी नजर आ रहा है। तो चार्ट यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है एक बार यहाँ से अच्छा बाउंस बैक इस काउंटर में देखने को मिलेगा। 415 सीएमपी है, यहाँ पर एक बार लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 406 के स्टॉप लॉस के साथ अपर साइड में ये काउंटर 435 से 440 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर बाय करने की सलाह है 406 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक बात है, तो देखिए इस पर रखिएगा नजर। और ये तमाम स्टॉक्स है जो सुबह सुबह आपको बताए गए हैं। अगर आपने सुबह, आप सोचिए बाजार खुलने के साथ साथ 9 बजे ट्रेड लिया तो आप इन द मनी है। आईजीएल में भी, एसबीआई में भी। कल लिया एसबीआई तो और ऊपर है। अब भसीन साहब को वापस से जोड़ेंगे दिन में आखिरी सौदा में, अगर ये शेयर दिन के हाईज पर और जाएंगे तो आखिरी सौदा भी जरूर देखिएगा। मुनाफे की तैयारी के बाद पहला सौदा आपने देखा और 10 के दमदार ट्रेड्स आपने देखे। आपका आज सुबह से हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। चंदन जी आपका भी धन्यवाद, आज सुबह से आपने भी खूब बैटिंग करी है। और मुदित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ट्रेडर्स हॉटलाइन हम पेश करेंगे ब्रेक के उस पार, और हमारे नए मेहमान होंगे हमारे साथ। जय ठक्कर होंगे मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंशियल्स के, और वो आपके सवालों के जवाब देंगे। शैलजी और मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।